इस जीवन में अहंकार कभी भी किसी को भी नहीं करना चाहिए। बकरी ने में कही, आप कटायो शीश, मैना ने तू कही, तब मोल भयो 10-20। बकरी जो में करती है, गले छुरी चलवाती है। मैना जो मैना कहती है, सबके मन को भा जाती है। कभी भी किसी भी चीज का अहंकार मत करना। जिस दिन हमारे जीवन में अहंकार आएगा, उसी दिन हमारे जीवन में पतन प्रारंभ हो जाएगा। अहंकार से कभी कोई बच नहीं सकता है। इंद्र को अहंकार हुआ कि मैं ही भगवान हूं। समस्त ब्रजवासी 56 भोग से इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान ने इंद्र की पूजा को तोड़वाया, गोवर्धन की पूजा को करवाया। गोवर्धन का मतलब क्या है? गो माने गाय, वर्धन माने बढ़ाने वाले, जो गौवंश को बढ़ाने वाले हैं। अर्थात गौ माने जो गौवंश को बढ़ाने वाले हैं, गौओं की वृद्धि करने वाले हैं, वही गोवर्धन है। आज पूरे भारत में एक ही चीज सुनाई दे रही है, गौ हत्या बंद करो, गाय गंगा और गौरी की सुरक्षा करो। संस्कार वालों ने तो निकाल रखा है गाय गंगा गौरी का सुरक्षा अभियान, लेकिन कहते सब हैं। क्या जो लोग कहते हैं, यदि वही लोग एक एक गाय भी अपने घरों में पाल लें, अथवा जो हिंदू लोग गायों को दूसरों के हाथों बेचते हैं, गाय ने दूध देना बंद कर दिया, बूढ़ी हो गई, बेच दिया। अरे जब हमने अपने काम से उसको निकृष्ट समझा, जब वो हमारे काम की नहीं रही, हमने उसको बेच दिया, तब जो ले रहा है वो क्या उसको पालने के लिए लेगा? वो भी तो उसको फिर काटेगा ही। जब हमारे लिए वो कोई उपयोग की नहीं रहे, फिर दूसरों के लिए क्या रहेगी? गाय गंगा और गौरी के लिए चिल्लाते सब हैं, लेकिन यदि भारतवर्ष के जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा हैं, यदि वो सब एकजुट होकर के अभियान प्रारंभ करें, तो निश्चित है इन तीनों की सुरक्षा हो जाएगी। लेकिन हाथी के दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं। यहाँ तक बड़े बड़े लोग तो गायों के नाम से अपनी तिजोरियां भरने में लगे हुए। जो लोग कहते हैं कि गाय गंगा और गौरी की सुरक्षा करो, आज उनके यहाँ जाकर के देखो तो उनके यहाँ ही ऐसी ऐसी गायें पड़ी हैं जिनका इलाज नहीं हो रहा है। हाथ पैर में कीड़े पड़ रहे हैं, लेकिन उनका कोई इलाज नहीं हो रहा है। भगवान ने गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई है। बेचारे ब्रजवासियों ने भगवान के आदेशानुसार पूजन किया है। अब तो देवराज इंद्र स्वर्ग में 56 भोग के लालच में बैठा हुआ था। उसे लग रहा था कि बस कुछ ही देर में हमें 56 भोग मिलने वाले हैं। सुबह से लेकर शाम हो गई, लेकिन 56 भोग का कोई भी इंतजाम नहीं है। शाम के समय बेचारे नारद जी स्वर्गलोक पहुंचे। अरे इंद्र, क्या हुआ? तुम्हारा मुख इतना मलिन क्यों है? तब इंद्र कहता है, 2 दिन से छिरका पीकर बैठा हूँ। क्यों? 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। क्यों नहीं खाया? बोले महाराज, आज के दिन सभी ब्रजवासी 56 भोग का मुझे भोग लगाते हैं। मैं उन्हीं भोगों को
स्वीकार करता हूँ। उस भोग के कारण ही आज मैं अभी तक भूखा बैठा हूँ। नारद जी ने कहा, इंद्र, अगर जीभ ज्यादा चटपटी है तो फिर अपने घर पर ही कढ़ैया चढ़वा लो, अपने घर पर ही पूड़ियां सिकवा लो। ब्रजवासी तो तुम्हें कुछ भी भोग नहीं देंगे। क्यों? कारण क्या है? तब नारद जी ने कहा, कारण तो कोई खास नहीं और फिर विशेष कारण है। सबसे बड़ा कारण तो यह कि आज से ब्रजवासियों ने तुम्हारी पूजा एक 7 वर्ष के बालक, 7 वर्ष के ग्वाले के कहने पर तुरंत इंद्र को क्रोध आया। ध्यान देना, जो व्यक्ति अधिक कमजोर होगा उसे क्रोध भी ज्यादा आएगा। इंद्र को क्रोध आया और सांबर्तक नाम के मेघों को बुलाया। गणम सांबर्तकम नाम मेघानां चान्तकारिणाम् इंद्रः प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्युत। इंद्र को क्रोध हुआ। इंद्र ने उन सांबर्तक नाम के मेघों को बुलाया और आदेश दिया कि जाओ, पूरे ब्रजमंडल में इतनी घनघोर वृष्टि करो जो कि पूरा ब्रज मंडल बह करके यमुना जी में चला गया। इतना सुनते बादलों ने भयंकर गर्जना प्रारंभ कर दी है और हाथी के समान मोटी मोटी धार से वृष्टि करना प्रारंभ कर दिया है। भयंकर मूसलाधार वृष्टि प्रारंभ हुई है। अब तो समस्त ब्रजवासी भयभीत हो गए। ज्यादा गर्जना मत करो, ऊपर से बरसने वाले भी हैं। ऊपर वाले इंद्र देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी बुराई हो रही है, तो अभी रुको। वही दृश्य फिर से उपस्थित कर रहे हैं जो द्वापर में हो रहा था। पूरे ब्रजमंडल में काले काले बादल छा गए, घनघोर वृष्टि प्रारंभ हुई। अब तो सभी ब्रजवासी कहने लग गए, अरे कन्हैया, हमने तो पहले ही मना किया था कि इंद्रदेव की पूजा मत छुड़वाओ। अब देखो इंद्रदेव क्रोधित हो गए, इस इंद्र के प्रकोप से हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा, जिसने तुम्हारी पूजा ग्रहण की है वही तुम्हारी रक्षा भी करेगा। चलो गिरिराज की तलहटी में हम सभी लोग गिरिराज जी के तलहटी में चलते हैं। अब तो गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज जिस किसी को भी इंद्र के प्रकोप से बचना है, वह हम सभी लोग मिलकर के गिरिराज जी की शरण में चलें तो शायद इंद्र अपना क्रोध कुछ कम करे। वरना इंद्र इतना क्रोधी है जो कि सबको बहा सकता है। अपनी अपनी सुरक्षा के लिए अपना अपना सामान सुरक्षित करने के लिए चलो। गिरिराज धरण तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण। तुम्हारी
प्रभु तुम्हारी शरण। सभी ब्रजवासी गिरिराज जी की शरण में पहुंचे हैं। सभी लोग, भगवान ने कहा, अरे ब्रजवासियों, तुम सब इतने भयभीत क्यों हो? केवल एक बार गिरिराज जी की शरण में आ जाओ। बोलो ठीक है। अब तो समस्त ब्रजवासी गिरिराज जी की शरण में पहुंचे हैं। वहां जाकर के भगवान ने पैंठ गांव में गोवर्धन पर्वत को उखाड़ा है और अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया है। सभी ब्रजवासियों से कहा, आ जाओ, मैंने गोवर्धन पर्वत उठा रखा है, तुम सब इस गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाओ। अब तो सभी ब्रजवासी अपने सामानों को लेकर के, गाय बछड़ों को लेकर के इस 7 कोस के लंबे चौड़े पर्वत के नीचे आ गया। 7 कोस गिरिराज वपु, 7 वर्ष के श्याम, 7 दिवस कर पर धर्यो, पायो गिरिवर नाम। 7 वर्ष के ही भगवान श्री कृष्ण हैं, 7 कोस के लंबे चौड़े गिरिराज जी हैं और 7 दिन 7 रात्रि तक अपनी बाएं हाथ के कनिष्ठिका उंगली पर धारण किए रहे। भगवान ने समस्त ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत के नीचे बुलाया, सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। सुदर्शन चक्र गरम तवे की भांति गिरिराज पर्वत के ऊपर घूम रहे हैं। उनके ऊपर जो कोई भी बूंद गिरती है तो जैसे गरम तवा से छन्न करके पानी उड़ जाता है, ऐसे ही सुदर्शन चक्र से भी पानी उड़ रहा है। शेषनाग को बुलाया, जो गिरिराज जी के नीचे से पानी आ रहा है, गिरिराज जी के ऊपर से जो पानी गिर रहा है, उस पानी को शेषनाग ने चारों तरफ से बांध बनाकर रोक दिया। अगस्त्य जी को बुलाया। अब तो अगस्त्य जी आकर उस जल का पान करने लग गए। इस जल का पान अगस्त्य जी ने इतना अधिक किया, जो कि पूरे ब्रजमंडल में कहीं पर भी एक बूंद पानी भी नीचे नहीं गिरा। 7 दिन हो गए। एक दिन ब्रजवासियों ने भगवान से कहा, कन्हैया, 3-4 दिनों से तुम इस गिरिराज पर्वत को उठाए हुए हो, एक काम करो ना, तुम थोड़ा आराम कर लो। भगवान ने कहा, अगर मैं आराम करूंगा ना तो तुम सबकी आराम हराम हो जाएगी। मेरे आराम करते ही गोवर्धन पर्वत नीचे आ जाएगा। ब्रजवासी ने कहा, अच्छा, तो क्या ये गिरिराज तूने उठा रखा है? भगवान ने कहा, हाँ। फिर हमने जो मोटी मोटी लाठियां लगा रखी हैं, इनका क्या होगा? ये सब क्या बेकार में ही है? चल, तू तो आराम कर ले, हम गिरिराज को संभाल लेंगे। भगवान ने कहा, ठीक है, मैं आराम करूं? बोले, हाँ, तू आराम कर। भगवान ने कहा, देख लो, संभाल लेना। बोले, हाँ, हम लोग संभाले हुए हैं। फिर तो धीरे से थोड़ा सा हाथ नीचे किया। अब तो गिरिराज जी नीचे आने लग गए। सभी की लाठियां चट चट करके टूट गईं। सभी ने कहा, कन्हैया, कन्हैया संभाल, ये तो तेरे ही बस का रोग है, हम कुछ नहीं कर सकते। भगवान ने कहा, क्यों? अभी तो कह रहे थे कि हम उठा लेंगे, और अब? बोले, कन्हैया, ये तो तेरे ही बस का रोग है, तू ही संभाल। भगवान ने पुनः गिरिराज जी को संभाल लिया। और ब्रजवासियों ने पूछा, कन्हैया, एक बात बता। क्या? हम सब ब्रजवासियों ने इतनी मोटी मोटी लाठियां लगा रखी हैं, वो सबकी सब लाठियां टूट जा रही हैं, और तूने केवल एक कनिष्ठिका उंगली पर, सबसे छोटी उंगली पर इस पर्वत को धारण कर लिया। तुझमें ऐसी क्या शक्ति है? तेरे अंदर ऐसा बल कहां से आया? भगवान के मुख से निकल गया, मैं तो भगवान हूं। सखाओं ने कहा, क्यों रे कन्हैया, तू भगवान है?
तू किस बात का भगवान है? भगवान ने कहा देख भाई, मैंने पूतना मारी। बोले तो क्या हुआ? उस मरी मराई में 10 लाठी तो हमने ही मारी थी। काय का भगवान है? सही बता, तूने गिरिराज पर्वत कैसे उठाया? तब भगवान कहते हैं कछु माखन को बल बढ़ो। अरे भैया, कुछ तो माखन का बल बढ़ा है। अभी तक जो लूट लूट करके माखन खाया था ना, उसी का ही तो बल है। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करे सहाय। अरे भैया, कुछ तो माखन का बल और कुछ आप सब गोपों की सहायता। सखाओं ने पूछा कन्हैया, हमने तेरी का सहायता करी है? जो लाठियां लगाई थी वो भी टूट गई, फिर हमने तेरी का सहायता करी है? भगवान ने कहा सुनो, तुम लोगों ने तो बहुत बड़ी सहायता की है। कैसे? तुम लोगों ने अपनी सारी शक्ति मुझे दे दी है। वो कैसे? बोले इतने दिनों से तुम लोग लगातार मेरी तरफ एकटक होकर देख रहे हो ना, तो इसी कारण से तुम सबकी ताकत आंखों के माध्यम से मेरे अंदर आ गई। अब तो मन सुखाने का तभी तो हम कहे कि हम इतने कमजोर काहे पड़ गए? हमारी सबरी शक्ति तो तैने चुरा ली, अब हम तो कमजोर पड़ ही जाएंगे। क्यों रे कन्हैया, एक बात बता, अभी तक तो माखन ही चुराया करता था और अब हम सबके ताकत भी चुराने लग गया। भगवान ने कहा ये तो अपनी अपनी समझ है। इतना तो तुम लोगों की सहायता से हुआ, लेकिन इतने से भी मैंने गिरिराज नहीं उठाया। फिर बोले विशेष कृपा तो श्री राधे जी ने की है। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करे सहाय। राधे जो की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। मैंने राधे जी की कृपा से गिरिराज उठाया है। राधा जी कौन है? राधा जी शक्ति हैं और भगवान कौन है? पुरुष हैं। राधा जी शक्ति हैं और भगवान पुरुष हैं। कोई भी पुरुष बिना शक्ति के कुछ भी कर नहीं सकता है। जब तक उसके जीवन में शक्ति नहीं आएगी, जब तक उसके जीवन में ताकत नहीं होगी, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। और ताकत स्त्रियों से मिलती है। ताकत स्त्रियां होती हैं, शक्ति स्वरूपा इनको माना गया है। ये मनुष्य की शक्ति होती है। भगवान ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को उठा करके रखा। इतने में कुछ बरसाने की सखियां आ गईं। उन बरसाने की सखियों ने कहा तुम्हारे कन्हैया का इसमें कुछ भी प्रभाव नहीं है। फिर बोले ये तो गिरिराज हमारी राधा जी ने उठाया है। सखियों ने कहा गिरिराज हमारी राधा जी ने उठाया है? जरा बताना गिरिराज किसने उठाया? हाँ, किसी को नहीं मालूम किसने उठाया? भगवान ने? राधा जी ने? राधा जी यहाँ कहां से आ गई? वो तो बरसाने में थी, तो उन्होंने कहां से उठा लिया? मतलब मेहनत भगवान कर रहे हैं, बड़ाई फालतू में राधा जी को मिल रही है। अंत में उस राजा ने कहा महाराज आप 1-2 की बात छोड़ो, हजारों